सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्रिकेट कोच रामलाल यादव को अवैध संबंधों के चलते मारी गई थी गोली। पुलिस ने 5 हमलावरों को पकड़ा, असलहे बरामद। इलाहाबाद बैंक के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों का चौथा अधिवेशन संपन्न। विश्व संवाद केंद्र में मनाई गई नारद जयंती, गोष्ठी का आयोजन और पत्रकारों का हुआ सम्मान। और नीट की परीक्षा 30 केंद्रों पर सकुशल संपन्न, हजारों परीक्षार्थियों ने लिया भाग। और अब खबरें विस्तार से। विश्व संवाद केंद्र काशी द्वारा नारद जयंती मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में पत्रकारों को सम्मानित किया गया। काशी विश्व संवाद केंद्र काशी द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला देवर्षि नारद जयंती एक पत्रकार सम्मान समारोह रविवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में अपराह्न 4 बजे आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी थे। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले 7 पत्रकारों समेत एक कर्मयोगी को सम्मानित किया। बता दें कि विश्व संवाद केंद्र काशी द्वारा वर्ष 2003 से अब तक पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले अनेकों पत्रकारों को देवर्षि नारद सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इस वर्ष सम्मान हेतु समारोह के पत्रकार चयन समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र से कुल 8 लोगों को चयनित किया गया, जिसमें एक महिला पत्रकार, 2 प्रिंट मीडिया के पत्रकार, 2 इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकार, 1 स्तंभकार, 1 छायाकार एवं 1 कर्मयोगी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय एवं विश्व संवाद केंद्र काशी न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर विशान किशोर, निर्वतमान विभागाध्यक्ष मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय रहे। सम्मान समारोह के दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर वैद्य ने संवेदनशील पत्रकारिता की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका विषयक संगोष्ठी को संबोधित किया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि सभी पुराणों में महर्षि नारद एक मुख्य व अनिवार्य भूमिका में प्रस्तुत हैं। उन्हें देवर्षि की संज्ञा दी गई है, परंतु उनका कार्य देवताओं तक ही सीमित नहीं था। वह दानवों और मनुष्यों के भी मित्र, मार्गदर्शक, सलाहकार और आचार्य के रूप में उपस्थित हैं। पुराणों में नारद को भागवत संवाददाता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह भी सर्वमान्य है कि नारद को ही प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसे महाकाव्य और व्यास ने भागवत गीता जैसे संपूर्ण भक्ति काव्य की रचना की थी। ऐसे नारद को कुछ लोग कलह प्रिय के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, जबकि देवर्षि नारद के कार्यों और विचारों का अध्ययन करने से सिद्ध होता है कि उन्होंने विवाद और संघर्ष को भी लोक कल्याण के रूप में प्रयोग किया है। देवर्षि नारद समकालीन महत्वपूर्ण देवताओं, मानवों व असुरों से संपर्क करते हैं और उनके प्रश्न, वक्तव्य एवं कटाक्ष सभी को सकारात्मक दिशा देते हैं। उनके प्रत्येक परामर्श और वक्तव्य में कहीं न कहीं लोक हित झलकता है। वर्तमान में देवर्षि नारद के अनुयायियों के रूप में अनेक पत्रकार मित्र देवर्षि नारद की भूमिका का निर्वर्तमान समाज में कर रहे हैं। आद्य पत्रकार नारद जी, जिनको ब्रह्मांड का प्रथम पत्रकार होने का गौरव हासिल है, जो देव ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं, उनके जन्म दिवस पे यह विषय आज हम सब ने आयोजित किया। और जैसे कि पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया, आज के गणमान्य अतिथियों ने भी बताया कि हर प्रकार के लोग जिस विधा में भी कार्यरत हैं, उनके कोई न कोई आराध्य हैं। उसी प्रकार से जैसे छात्रों के लिए सरस्वती जी और उद्योगपतियों के लिए विश्वकर्मा जी, और जैसे नृत्य करने वालों के लिए नटराज जी, उसी प्रकार से जो पत्रकार हमारे हैं, उनके आदर्श के रूप में हम सब नारद जी को देखते हैं। क्योंकि नारद जी एक संवाददाता थे, जो प्राचीन समय में यंत्रों का विकास नहीं था, तब भी सूचनाओं को यहाँ वहाँ पहुँचाना यत्र तत्र से, और उनको एक इस तरह का ख्याति प्राप्त था कि वो सिर्फ देवताओं तक ही नहीं बल्कि सर्व समाज में अपना स्थान रखते थे। और 1826 में जब हिंदी मासिक का प्रथम अखबार छपा, उदंत मार्तंड कलकत्ता से, उस समय हम सब जैसे ये कहें कि उस समय के संपादक ने अपने पत्र के सबसे पहले शीर्षक में नारद जी को उद्धृत करते हुए, उनके महत्व को बताते हुए, ब्रह्मांड में उनकी भूमिका बताते हुए और पत्रकारिता को आधार मानते हुए उनको अपना आदर्श प्रथम अपना साप्ताहिक पत्रिका निकाला। तो तब से लेकर अब तक उनको हम सब ये कह सकते हैं कि जब हम कोई दूर दूर तक विकास का नाम नहीं था, तब भी संचार का काम, सूचनाओं का नारद जी अपने कंधे पे उठाए थे। इसलिए हम इस देव ऋषि को प्रणाम करते हुए उनके जन्म दिवस को
और भी जन जन तक पहुंचाने के लिए और अपने पत्रकारों तक उनके आदर्श को पहुंचाने के लिए यह आयोजन किया गया। पिछले दिनों क्रिकेट कोच को गोली मारने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। वाराणसी के कोतवाली क्षेत्र के औसानगंज स्थित डीएवी इंटर कॉलेज के खेल मैदान में क्रिकेट कोच रामलाल यादव उर्फ दादा को गोली मारने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। घटना में प्रयुक्त बाइक और असलहे बरामद कर लिए गए हैं। इन सभी अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि क्रिकेट कोच रामलाल यादव को अवैध संबंधों के लिए गोली मारी गई है। क्रिकेट कोच रामलाल यादव और पकड़े गए रामजी दुबे के बीच में पिछले 30 वर्षों से रंजिश चली आ रही है। इसी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया और रामलाल यादव को गोली मार दी गई। पकड़े गए बदमाशों में रामजी दुबे निवासी खजूरी गोला थाना लालपुर, पांडेपुर मनीष सिंह निवासी गणपति नगर, सारनाथ थाना सारनाथ, प्रभात दास निवासी मीरापुर बसही थाना शिवपुर, मोहम्मद नदीम खान निवासी पक्की बाजार थाना कैंट और एक नाबालिग है। मई को सुबह लगभग 5-5:15 बजे के आसपास डीएवी कॉलेज के ग्राउंड में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें क्रिकेट के एक स्थानीय कोच और पुराने खिलाड़ी थे श्री रामपाल यादव जी, जिनको गोली लगी थी। फिलहाल वो सुरक्षित हैं और एक घटना बहुत ही सनसनीखेज थी, क्योंकि तमाम लोग डीएवी कॉलेज में सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण घटना थी और रामपाल यादव का कोई ऐसा विवाद भी परिलक्षित नहीं था, पारिवारिक सामाजिक। और रामलाल यादव का कोई ऐसा विवाद पहले से नहीं था जिसके आधार पे ये आशंका हो कि उनकी हत्या का मोटिव क्या हो सकता है, किस लिए बदमाश उन्हें मारने के लिए आए थे। और लेकिन लगातार पुलिस की टीम ने बहुत सार्थक, कोतवाली की टीम और वहाँ के क्षेत्राधिकारी और सारे अधिकारियों ने मिलकर बहुत सार्थक तरीके से प्रयास किया। कमांड कंट्रोल सेंटर की मदद से भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो उससे काफ़ी जानकारी हमें प्राप्त हुई और उस जानकारी के आधार पर ये पूरे घटना का अनावरण हुआ है। इस घटना के मुख्य सूत्रधार रामजी दुबे पुत्र चंद्रभूषण दुबे हैं, जो हुकुलगंज में रहते हैं और इनके पिताजी डीएवी कॉलेज में चपरासी थे और इनके मन में एक बड़ा गहन प्रतिशोध रामलाल यादव के प्रति पिछले 1 दशक से अधिक समय से था। इनका कहना है कि इनकी मां के साथ उसने अवैध संबंध बनाए थे, जिसको लेके इनके मन में प्रतिहिंसा की भावना दशकों से चल रही थी, लेकिन इनकी हैसियत नहीं थी या वो बड़ा दबंग आदमी था। और धीरे धीरे, जबकि इनकी मां को मरे हुए 8 साल हो गए, लेकिन ये अभी भी लगातार उस प्रतिशोध की आग में थे और उसी क्रम में इन्होंने 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठा करके बहुत ही सुनियोजित तरीके से, ये मनीष सिंह हैं जो वकालत पेशे में पिछले 8 साल से हैं और असलहों के अच्छे सप्लायर हैं, पुराने आपराधिक गिरोहों के साथ इनके अच्छे घनिष्ठ संबंध रहे हैं। इनको इन्होंने मैनेज किया और मैनेज करके 30 की पिस्टल, तमंचे, कारतूस आदि की व्यवस्था कराई। इसके बाद गजेड़ियों का एक गैंग जो बलुआ के किनारे गांजा पीने का काम करता है, इनको मैनेज किया गया और इस घटना को बहुत ही प्लान तरीके से सुनियोजित किया गया। मौके पे कोई भी परिचित व्यक्ति या जिसको लोग पहचान सकते हों, ऐसा व्यक्ति नहीं था। यह जो अशोकपुरम शिवपुर में रहता है, ये इसने फायर किया था। दूसरा, इसके साथ पक्की बाजार का नसीम नाम का एक 18-19 साल का लड़का है, जो देखने में कम उम्र का दिखाई देता है, ये था। इसके पास भी असलहा था, इसने भी फायर किए थे। कुल 3 फायर हुए थे, लेकिन एक गोली रामलाल जी को लगी थी। और एक नदीम है जो मैनेज करने में, इस पूरे गैंग को मैनेज करने का काम नदीम ने किया। नदीम पुराना क्रिमिनल है, इसके खिलाफ 4 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या, लूट, चोरी आदि के मुकदमे हैं और ये वकील साहब हैं मनीष सिंह। तो इस तरह से पूरे अभियोग का अनावरण हुआ है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी और असलहों की बरामदगी, मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी, जिस ऑटो रिक्शा से ये लोग गए थे, भागे थे, उन सब की बरामदगी कर ली गई। इलाहाबाद बैंक रिटायरीज एसोसिएशन का 4th त्रैवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। वाराणसी के सिगरा स्थित होटल वरुणा में इलाहाबाद बैंक रिटायरीज एसोसिएशन यूपी वाराणसी यूनिट का 4th त्रैवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेश अंचल प्रमुख इंडियन बैंक रहे एवं कार्यक्रम का नेतृत्व RS मिश्रा ने किया एवं संचालन राजेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर BV लाल, JP सिंह, RB चौबे, RC यादव, वासुदेव ओबराय मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अधिवेशन में आए हुए सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के RS मिश्र ने बताया कि हमारे संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पर रिटायरीज साथियों के हित
संवर्धन के लिए अनेकों आंदोलन कार्यक्रम चलाए और लगातार चला रहे हैं, जिसमें पेंशन अपडेशन, रिटायरीज के ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम में सुधार, विशेष भत्ते का मूल वेतन समायोजन कर मूल पेंशन में सुधार, ग्रेजुएटी राशि में वृद्धि, केंद्रीय राज्य सरकार के समतुल्य 1/1/2016 से लागू करना एवं रिटायरीज की समस्याओं के बारे में इंडियन बैंक एसोसिएशन एवं वित्त मंत्रालय के BFS विभाग से सीधे समझौता वार्ता निगोशिएशन का अधिकार शामिल है। संगठन द्वारा चलाए गए आंदोलन एवं रिटायरी साथियों के सक्रिय सहयोग के फलस्वरूप अभी बहुत प्रतीक्षित पारिवारिक पेंशन में सुधार एवं वर्ष 1988 के पूर्व सेवानिवृत्त वरिष्ठतम साथियों के एक्स ग्रेशिया राशि में वृद्धि किए जाने की नवीनतम उपलब्धि प्राप्त हुई है। से पेंशन पेंशन रिवीजन होता है, वो जो है जैसे सरकारी जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार में होता है तो जब भी वेतन वृद्धि होती है तो पेंशनर का भी पेंशन बढ़ जाता है, लेकिन बैंक रिटायरी जो है उनका वेतन समझौता जब होता है वर्किंग वालों का तो रिटायरी का जो है पेंशन नहीं बढ़ता है। ये 30 साल से हमारी पुरानी मांग है और आज तक हम लोग जो है इसके लिए आंदोलन करते हैं। हमारा जो सर्वोच्च संस्था है ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन, वो इसके लिए आंदोलन का प्रोग्राम दे चुकी है और हम लोग जो है सभी जितने देश भर में सांसद हैं उनको जो है अपने पेंशन अपडेशन और अपने ग्रुप इंश्योरेंस का जो हमारी इतनी बेतहाशा वृद्धि हो रही प्रीमियम की, इसके विरोध में हम दे चुके हैं आंदोलन के लिए और पूरे जो है जितने हमारे सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के सबको मेल भेजा जा रहा है। सबसे संपर्क करके आगामी संसद सत्र में इन मुद्दों को उठाया जाएगा। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइव सच के साथ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मौसम के तेवर ने अपना रुख अब बदल लिया है। गर्मी ने अब अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सड़कों और घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। वाराणसी में प्रचंड गर्मी एक बार फिर शुरू हो गई है। ऐसे में बात की जाए तो अति व्यस्त और बनारस की हृदय स्थली कही जाने वाली गदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि प्रचंड गर्मी की वजह से श्रद्धालु और सैलानी बहुत ही कम आ रहे हैं। नाविक समाज अध्यक्ष शंभू साहनी ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी मई के महीने से लगातार जून के महीने तक प्रचंड गर्मी पड़ती है और श्रद्धालु और सैलानी बहुत ही कम आते हैं। हम लोगों के नाविक समाज के लोगों के जेबों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नाविक समाज पर ही नहीं, आसपास के दुकानदार और आसपास के जो रोज कमाने रोज खाने वाले हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है।
वहीं पर शंभू ने बताया कि घाटों पर जल की व्यवस्था तो की गई, लेकिन नगर निगम की लापरवाही सामने देखने को आ रही है, क्योंकि जो जल की व्यवस्था की गई उसमें 3-4 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में प्रचंड गर्मी से जो भी दर्शनार्थी और सैलानी आ रहे हैं, बहुत ही परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। इसलिए जल्द से जल्द नगर निगम जल की व्यवस्था घाटों पर करवाए। धूप बहुत कड़ाके की पड़ रही है, तो इसमें जो भी सैलानी हमारे घाट पे नहाने और घूमने के लिए आते हैं तो नहीं आ पा रहे हैं। तो धूप की वजह से जितने भी छोटे मोटे दुकानदार रोजी रोटी करने वाले हैं, नाव वाले हो गए हैं, ब्राह्मण घाट के हो गए हैं, या अन्य कोई भी दुकानदार यहाँ पे हो रहे हैं, तो धूप में जब ग्राहकी घाट पर नहीं आएगा तो लोग कैसे कमाएंगे, खाएंगे, कैसे अपने परिवार को चलाएंगे। क्या घाटों पर कोई जल की व्यवस्था? देखिए, कुछ दिनों पहले हम लोग विरोध किए थे लेडीज़ रूम के लिए, तो विरोध करते करते आप लोग की वजह से आज यहाँ पे लेडीज़ रूम यहाँ बन गया है, लेडीज़ रूम चेंजिंग रूम बन गया है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और अगर पानी की व्यवस्था, इतनी कड़की धूप पड़ रही है, पानी का जो सिस्टम है वो बनाया गया है, वो सामने वो रखा हुआ है, मगर उसमें जो फ्रिज रखा हुआ है वो बड़ा ख़राब चल रहा है 2-3 साल से। तो यदि भी काशी में लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं, पानी को हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पानी की जल ही जीवन है, जल ही बहुत महत्वपूर्ण है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो मेन घाट हमारे काशी में जो 10 घाट हो गया, शीतला घाट हो गया, 80 घाट हो गया, राजघाट हो गया, वहाँ पानी की व्यवस्था का मांग करते हैं और जल्दी से जल्दी वहाँ पानी की व्यवस्था बनाए। रविवार को वाराणसी में कुल 30 केंद्रों पर नीट की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट की प्रवेश परीक्षा रविवार को कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। यह परीक्षा जिले के 30 केंद्रों पर कराई गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से आयोजित इस परीक्षा में कुल 20,203 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:20 तक आयोजित की गई थी। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा से 2 घंटे पहले केंद्र पर बुलाया गया था। परीक्षा के दौरान मोबाइल टैबलेट लाने पर पाबंदी थी। परीक्षा केंद्र पर सभी को मास्क दिए गए। इस परीक्षा के चलते सेंटर वाले स्थान पर काफी भीड़ भाड़ रही। कहीं कहीं तो जाम की भी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे मौके पर तैनात ट्रैफिक के जवानों ने कुछ ही समय में नियंत्रित कर लिया। मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है और नीट का एग्ज़ाम है। नीट जो है नेशनल लेवल पे और नेशनल इंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट है, जो MBBS, VDS और BMS, BHMS, BUMS सभी एग्जाम जो सभी के टेस्ट होते हैं इससे, और सभी के एडमिशन इसी से होते हैं, इसी के थ्रू होते हैं। तो इसलिए जो है ये अच्छा है, ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है। एक बार में ही सारे बच्चे एक जगह एग्ज़ाम दे देते हैं। वाइट कपड़े में आना है, जूता हैवी नहीं पहनना है, उसके बाद कोई अंगूठी, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके आना है। इवन पेंसिल, रबर, कटर, पेन तक नहीं लेकर आना है। पानी की बोतल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और एडमिट कार्ड, बस। महाराणा प्रताप की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। शनिवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में सायं 5 बजे महाराणा प्रताप की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया, जिसमें 150 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। आज पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में मुख्य रूप से शांतनु विक्रम उपस्थित रहे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में से एक है और यह सदैव हुई देश की दशा और दिशा तय करता रहा है। यहाँ के छात्रों द्वारा यह कार्यक्रम करना बहुत ही सराहनीय है। मानस प्रसून जी ने कहा कि हम युवाओं को अपने इतिहास से सीखने की आवश्यकता है, जिसके लिए राणा प्रताप के जीवन को जानना बहुत ही आवश्यक है। आगामी 9 मई को छात्र संघ भवन में स्थित सभागार में राणा प्रताप जयंती पर संगोष्ठी आयोजित की गई है। आज पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में मुख्य रूप से रुद्र प्रताप सिंह, सनी सिंह, विकास, आदित्य तिवारी, सागर चौबे, हर्षिता शर्मा, रुद्र, निशांत, आशुतोष, रोहित राय, मनीष यादव, यामिनी मिश्रा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये विमोचन आने वाली 9 मई को जो महाराणा प्रताप जी की जयंती का कार्यक्रम होने वाला है JSW हॉल BHU में, उसके लिए छोटे भाई सनी सिंह द्वारा ये विमोचन कराया गया और भी सभी छोटे भाई मौजूद थे। तो उस विमोचन के जिस तरीके से आपने देखा कि बड़ा भव्य आयोजन किया गया और बड़े अच्छी तादाद में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, मेरे छोटे भाइयों बहनों ने किया, तो सभी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे समय दिया। ये जो विमोचन हुआ, महाराणा प्रताप जी के जैसे व्यक्तित्व को, विराट व्यक्तित्व को हम लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनकी नीतियों को याद करना बहुत ज़रूरी है, जो हमको इनकी किताबों को पढ़ने में, इनके बारे में जानने में ही प्राप्त होंगी, जिसको नई पीढ़ी थोड़ा थोड़ा भूलते चली जा रही है। लेकिन आज जिस तरीके से मेरे छोटे भाई बहन यहाँ पे जिस तादाद में मौजूद हुए, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग कहीं ना कहीं आज भी हमारे अंदर महाराणा प्रताप जी का अंश मौजूद है, जो इन चीज़ों को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे और निरंतर बढ़ते जाएंगे।
9 मई को राणा प्रताप जी की जयंती होती है और विश्वविद्यालय में इस बार छात्र छात्राओं ने यह तय किया है कि राणा प्रताप जी की जयंती पर एक संगोष्ठी आयोजित करेंगे। उसके लिए आज 6 मई को पोस्टर विमोचन काशी विश्वनाथ मंदिर पर किया गया, जिसमें 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और आगामी 9 मई को छात्र संघ भवन में स्थित सभागार में हम सब संगोष्ठी है उसमें प्रतिभाग करेंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।